Hello learners, this is Yash and welcome back to Assisity Point. So what we have to do in today's session, in the last session we completed what? In the last session we completed shall as a model verb. I hope you remember. So what we have to do in today's session, we have to continue and आज we have to do the past form of shall and that is should, है ना. तो आज का पूरा सेशन किस लिए होगा, किसके लिए होगा? दैट वुड बी फॉर शुड ओनली, है ना. तो शुड पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. एंड आई नो कि आपने शुड पहले भी कभी पढ़ा होगा, तो आज एक तरह से रिवीजन हो जाएगा बिकॉज शुड इज़ अ मॉडल वर्ब लाइक अदर मॉडल वर्ब्स कि भाई हमेशा स्पीकिंग में तो यूज़ होती ही है एंड राइटिंग में तो आपके सामने भी आ जाती है ना. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर एंड वाइट कलर वुड बी सूटेबल. तो शुड का फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू द डेफिनेशन, है ना. तो डेफिनेशन क्या कहती है शुड की? शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. जैसा कि आई टोल्ड यू कि भाई हम पहले करते क्या कैसे कैसे हम सीक्वेंस बनाते आ रहे हैं मॉडल वर्ब्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड व्हाट वी कंप्लीटेड कैन, देन कुड, देन मे. तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? माइट हो गया. देन शैल, तो शैल का क्या होगा? शुड हो जाएगा, है ना. तो प्रेजेंट फॉर्म देन पास्ट फॉर्म. तो अब है शुड का टर्न. एंड शुड क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है शैल का, ठीक है. बट इट्स यूजेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूज ऑफ शैल, ठीक है. इसके जो यूजेस होते हैं ना शुड के, वो डिफरेंट होते हैं शैल से, ठीक है. शैल फ्यूचर के लिए यूज होता है लेकिन शुड कभी भी फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता है बट रेयरली, मतलब मोस्ट रेयरली आई वुड से, ठीक है. तो जो शैल के यूजेस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शुड वंस. आपको ये बात ध्यान रखनी है. एंड जो मॉडल वर्ब शुड है यूज इन द प्रेजेंट, ठीक है. प्रेजेंट में काम आता है, ठीक है, जैसे हमें ये करना चाहिए प्रेजेंट में. पास्ट में भी काम आता है, फ्यूचर में भी कभी कभार काम आ जाता है. लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो शैल से बिल्कुल ही हटके हैं, ठीक है. शैल डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है बट शुड कैन नॉट बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन, है ना. तो ऐसे ही शुड के बारे में हम पढ़ेंगे. तो शुड की ये ओवरव्यू था, है ना. तो इंट्रोडक्शन था किसके लिए? शुड के लिए. अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट गाइस विद द यूजेस. तो यूजेस क्या कहते हैं? पहला यूज है शुड का, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है. आपकी कोई ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, मॉरल ऑब्लिगेशन है बाय विच यू आर डेडिकेटेड टू, है ना. तो आपको क्या करना है? वो शो करना है, एक्सप्रेस करना है. तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? यू वुड बी एक्सप्रेसिंग इट यूजिंग शुड, ठीक है. जैसे होता है ना मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगी? एक ऐसी ऑब्लिगेशन, एक ऐसा कर्तव्य है जो सबको करना चाहिए, ठीक है. वो कंपल्सन नहीं है उसका कि भाई जबरदस्ती कर, लेकिन करना चाहिए, है ना. तो इसलिए आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे. लाइक ओवर हियर द एग्जांपल्स, वी शुड डिफेंड अवर नेशन, ठीक है. ये देखो कॉन्स्क्रिप्शन हमारे देश में नहीं है ना. हमको फोर्सफुली नहीं बोला जाता गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई हमें जो है सेना में भर्ती होना है, हमें सोल्जर बनना है ना. ऐसा कहीं नहीं है, कोई लॉ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. बट फिर भी हमें डिफेंड करना चाहिए अपने नेशन को. अगर जरूरत पड़ती है तो वी शुड बिकम अ सोल्जर, है ना. हमें अपने नेशन को डिफेंड करना चाहिए किसी फॉर्म में, ठीक है. तो ये क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है हमारी. तो इसके लिए किसका यूज करोगे? शुड का. अगर ये कॉन्स्क्रिप्शन बन जाता है या फोर्सफुली हो जाता है, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द लॉ, लाइक इन चाइना, है ना. चाइना में क्या होता है, कुछ लोगों को जबरदस्ती, मतलब वहाँ पे एक लॉ है ऐसा कि जबरदस्ती बनना पड़ता है, ठीक है. वेदर दे लाइक और नॉट, वेदर दे वांट टू डू एनीथिंग एल्स और नॉट, ठीक है, उनको भर्ती होना पड़ता है सेना में. इंडिया में ऐसा नहीं है. अगर ये जबरदस्ती हो जाता है, फोर्सफुली हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में आप किसका यूज़ करोगे? मस्ट का. लेकिन शुड का नहीं करोगे. शुड का कब करोगे? जब मॉरली यू आर बाइंड, है ना, मॉरली यू आर बाउंड टू डू समथिंग. तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे, ठीक है. वी शुड कीप योर वर्ड्स, है ना. इसका हाँ नहीं एक सेकेंड, यू है ना. यू शुड कीप योर वर्ड्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? यू शुड कीप योर वर्ड्स. आई होप कि भाई फॉन्ट जो है बहुत हाईलाइटिंग हो, अच्छा सा दिख रहा हो, है ना. तो यू शुड कीप योर वर्ड्स का मतलब क्या है कि भाई तुम्हें अपना प्रॉमिस जो आपने बोला है उसको मतलब भूलना नहीं चाहिए और वही करना चाहिए जो तुमने बोला है. इसका मतलब ये हो गया. तो देखो ये सभी किसी के ऊपर है ना मोरली, सबके ऊपर, मतलब ये ऐसे कोई बाउंड नहीं होता, फोर्सफुल नहीं होता कि भाई जो तुमने कहा है वो कर, है ना, जो तुमने कहा है वो करो, ठीक है. ऐसा कहीं नहीं लिखा है किताब में कि भाई अगर किसी ने कोई प्रॉमिस कर दिया तो ज़रूरी नहीं है वो निभाए. लेकिन फिर भी बोला जाता है कि भाई अपने बात पे रहो, अपनी ज़बान पे रहो, कहते हैं ना. तो वो क्या मॉरली क्या है? ऑब्लिगेशन है. यू आर मॉरली बाउंड टू दैट थिंग कि भी आपको अपनी बात पे रहना चाहिए, जो आपने वादा करा है उसको निभाना चाहिए. तो इसलिए जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी जस्ट डिड, है ना. वी जस्ट यूज्ड ओवर हियर कि भाई शुड कब यूज होगा? जब आप मॉरली बाउंड हो कुछ करने के लिए, मॉरली ऑब्लिगेटेड हो, है ना, सॉरी, और मॉरली ऑब्लाइज्ड हो किसी चीज़ को करने के लिए, तो तब आप किसका यूज़ करोगे? शुड का यूज़ करोगे. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब क्या कहता है नेक्स्ट यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस वीकर पॉसिबिलिटी, ठीक है. वीकर पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा? देखो शुड वैसे रेयरली यूज होगा पॉसिबिलिटी के लिए. मैंने कभी एग्जाम में नहीं देखा, ये कभी भी नहीं आएगा तुम्हारे एसएससी एग्जामिनेशन में कि भाई शुड का यूज़ कर रखा है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए. फिर भी मैंने ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा रूल ऑफ शुड इन माई स्लाइड कि अगर कभी पढ़ना पड़ जाए तो आपको
घूमना ना पड़े इधर से उधर, है ना। तो कभी कभी, ठीक है, रेयरली शुड यूज हो सकता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। वैसे तो मे माइट कोड वगैरह है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन शुड भी रेयरली यूज हो जाता है। तो अभी के लिए ध्यान रखो, अगर शुड पॉसिबिलिटी दिखाएगा, है ना, तो कैसी पॉसिबिलिटी दिखाएगा? शुड दिखाएगा वीकर पॉसिबिलिटी। कैसी? वीकर होगी, ठीक है, मतलब चांसेस बहुत कम होंगे उसके अकर होने के लिए। जैसे फादर शुड बी एट वर्क बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ का मतलब क्या होगा? अभी, है ना, प्रेजेंट में यूज करोगे। पॉसिबिलिटी क्या है? शुड अगर यूज कर रहे हो, प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फादर शुड बी एट वर्क बाय नाउ, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूं, और उनकी पॉसिबिलिटी काम पे होने की अभी कम हो सकती है। फादर इज लाइकली टू बी एट वर्क बाय नाउ, हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी क्या है? कम है। इंडिया शुड विन द मैच, ठीक है, ये मैंने बना दिया है, बट इसको इफ आई जस्ट रिकॉल दैट मैच, वर्ल्ड कप मैच लास्ट ईयर, है ना, तो मतलब लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट मंथ, तो मतलब इसको उसी के हिसाब से मैंने बनाया था। तो मतलब अगर मैं इंडिया शुड विन द मैच यहाँ पे शुड यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कम चांसेस है इंडिया जीत जाए, है ना। तो जैसा कि सेंटेंस बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट। ऐसा भी हो सकता है इंडिया जीत जाए, बट इस शुड लगा दिया तो कम चांसेस हैं। उसके बाद है शुडंट, है ना। शुडंट इज यूज्ड टू इंडिकेट इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी। जो शुडंट होता है, शुडंट का मतलब क्या होता है? शुड नॉट, वो कॉन्ट्रैक्शन, शुडंट जो होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी? शुड नॉट की। जैसे शैंट थी किसकी? शैल नॉट की। तो ऐसे शुडंट होगी कॉन्ट्रैक्शन शैल नॉट की, ठीक है, सॉरी शुड नॉट की। तो शुडंट को आप यूज कर सकते हो टू शो इम्प्रोबेबिलिटी। इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जो संभव होना कम हो, है ना, असंभवता शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप शुडंट का यूज करो, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के पॉसिबल होने की चांसेस बहुत कम है या संभव नहीं है। जैसे देयर शुडंट बी एनी एरर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप शुड नॉट को या शुडंट को इम्प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करोगे तो वो फ्यूचर के लिए आता है। अगर आप शुड को पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करोगे तो वो प्रेजेंट के लिए आता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर भी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो शुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है वीकर, और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होगा क्या? इम्प्रोबेबिलिटी की यूज़ होगा, इम्प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होगा शुडंट, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ देयर शुडंट बी एनी एरर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, इट इज इम्प्रोबेबल, सो, है ना, इट इज इम्प्रोबेबल दैट देयर वुड बी एनी एरर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट, देयर शुडंट बी एनी हिंड्रेंस इन गोइंग टू आगरा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लगा दिया, यानी कि इम्प्रोबेबिलिटी है किसके होने की? हिंड्रेंस होने की। हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया? हिंड्रेंस का मतलब हो गया अड़चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगर हम आगरा जाते हैं तो, ठीक है। तो शुडंट यूज होता है, शुडंट यूज होता है इम्प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए कि भाई किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत कम है, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो शुडंट को, और शुड आएगा वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सिंपल है, एंड फॉन्ट्स भी आज काफ़ी हाईलाइटिंग है, एज आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट, टू गिव एडवाइस और सजेशन बट नो कंपल्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप शुड यूज़ करते हो तब यूज़ करते हो जब आप ड्यूटी के, ठीक है, अपनी ड्यूटी से मोरली बाउंड हो, ठीक है, क्या हो? मोरली बाउंड हो, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, यू आर नॉट टोटली ऑब्लाइज्ड टू डू दैट थिंग, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, बट बोला जाता है कि आपको आपका क्या है, कर्तव्य है, आपको करना चाहिए, तो आप उस टाइम पे शुड का यूज़ करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप किसका यूज़ करोगे? शुड का यूज़ करोगे। जैसे कि यू शुड रीड द हिंदू, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि हिंदू पढ़ जाके, ठीक है, बट अगर शुड लगा दिया है तो यानी कि यू शुड रीड द हिंदू, वहाँ पे उसमें वोकैब्स बहुत अच्छी अच्छी होती है, ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी, यू वुड एबल टू एनहेंस योर रीडिंग एबिलिटी, है ना, तो उस लिए आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो शुड तब यूज़ करोगे। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, है ना, देखो ये भी क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर है कि हमें अपने माता पिता की या बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई कर, इज्जत कर जाके किसी की, अपने बड़ों की, है ना। तो व्हेन यू आर मोरली बाउंड टू समथिंग, टू डू समथिंग, तो आप किसका यूज करो? शुड का यूज करो। इट इज यूज्ड विद लाइक टू शो पोलाइटनेस और विश, ठीक है, मतलब शुड कभी कभी लाइक टू के साथ भी यूज होता है जब आपको पोलाइटनेस दिखानी हो या विश दिखानी हो, ठीक है। पोलाइटनेस का मतलब पता ना, जैसे आई शुड लाइक टू हैव अ रेस्ट, ठीक है, यानी कि पोलाइटली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, या मैं इच्छा धारण कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ कि भाई, इच्छा धारण नहीं होगा, सॉरी, इच्छा कर रहा हूँ कि भाई मुझे रेस्ट लेना है। उसके बाद है ही शुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, ठीक है, ही शुड लाइक टू आस्क यू समथिंग कि भाई वो तुमसे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन पोलाइटली, क्यों? क्योंकि शुड के बाद लाइक टू आ गया है। ऐसी वुड लाइक टू होता
है ना, ऐसी क्या होता है, वुड लाइक टू होता है, तो शुड लाइक टू भी होता है, ये भी पोलाइटनेस के लिए आता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, व्हेन यू कामली रिक्वेस्ट समवन, है ना, ये तब आएगा। और शुड लाइक टू भी आता है पोलाइटली कुछ करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब क्या कहता है कि भाई यहाँ पे है इसका जो इंस्ट्रक्शन है, शुड इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज टू इंडिकेट अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन। मतलब मेन क्लॉज भूल जाओ, भी मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज का मतलब ये ध्यान रखो जो सेकंड क्लॉज है, यानी कि शुड कभी कभार अनरियल कंडीशन, अनरियल का मतलब जो रियल है ही नहीं, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया जो इमेजिनेशन में है, बस ऐसी कंडीशंस को शुड बता देता है। जैसे इसके लिए एक और मॉडल वर्ब होता है वुड, ठीक है, वुड होता है, शुड भी होता है, आ जाता है कभी कभार, तो ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। बस वो वीकर पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने बता दिया है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो यू कैन गो थ्रू इट। जैसे इफ आई वर यू आई शुड नॉट टेक अ रिस्क। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता तो मैं ये रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बताई जा रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक्चुअली मैं तुम हो ही नहीं, है ना, मैं तुम हो ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो अनरियल कंडीशन हो गई ना। तो अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुड भी आ सकता है और शुड भी काम कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर तो वुड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुड अगर दिख जाए तो वहाँ पे उसे एरर मार्क मत कर देना, इफ देर इज नॉट एनी मेजर एरर इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। तो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो भाई मैं ये रिस्क नहीं लेता। उसके बाद इफ आई वर अ कैबिनेट मिनिस्टर आई शुड रेज माय वॉइस अगेंस्ट द ऑपोजिशन। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या होता, कैबिनेट मिनिस्टर होता, ठीक है, जो एक्चुअली मैं हूं नहीं, एक्चुअली में मैं हूं नहीं, तो ये क्या बन गई, अनरियल कंडीशन बन गई। तो मैं क्या कर देता, मैं अपनी आवाज उठाता किसके खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ, ठीक है। तो शुड यहाँ पे आ गया, मेन क्लॉज में आ गया। मेन क्लॉज मतलब जो सेकंड क्लॉज है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो। तो शुड अनरियल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस कर देता है, लाइक वुड डज। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट और सो दैट टू एक्सप्रेस पर्पस। देखो लेस्ट कभी सुना है, कब यूज होता है लेस्ट, लेस्ट कभी सुना है लेस्ट, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूंगा। और सो दैट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ताकि होता है। सो दैट कब आता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मैं ये कर सकूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। जो ताकि होता है इंग्लिश में क्या होता है, सो दैट होता है। अब इन सब के साथ क्या आ जाएगा, ये पर्पस दिखाते हैं, पर्पस ही तो दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि, पर्पस क्या मेरे पढ़ने का, मैं पास हो सकूँ। तो सो दैट और लेस्ट भी क्या करता है, क्या बनाता है, ऐसे स्टेटमेंट बनाता है जो पर्पस शो करता है, ठीक है। जैसे पहला, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड बी ऑफ नो वैल्यू इन सोसाइटी, ठीक है। कि भाई ये कह रहा है कि भाई हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारी सोसाइटी में कोई वैल्यू ना रहे, ठीक है। तो लेस्ट के बाद यानी कि वर्क हार्ड, ये पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद लेस्ट के बाद एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेस्ट से ही होता है वो स्टार्ट। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, तो जो वर्ब आती है वो शुड होती है, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंस में जाता है, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई वैल्यू ना रहे सोसाइटी में, ठीक है। तो नेगेटिविटी शो करता है लेस्ट वाला स्टेटमेंट। तो जब भी आपको लेस्ट दिखे दूसरे सेंटेंस में, है ना, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो उस केस में आप किसका यूज़ करोगे, शुड का यूज़ करोगे। जैसे इसमें भी देख लेते हैं, सो दैट के साथ एक्सरसाइज डेली सो दैट यू शुड बी फिट, कि भाई डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है, ताकि तुम जो है फिट हो सको, ठीक है, फिट हो सको। तो सो दैट में और लेस्ट में क्या होता है, शुड होता है। इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये कि एक्सरसाइज करो ताकि तुम फिट हो सको, ये नेगेटिव होती है। ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो लेस्ट वाली होती है ना, वो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है कि भाई कैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे पैसे वापसी कर दे, ऐसा ना हो कि मैं घर आ जाऊँ, ऐसा ना हो, ना 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 मतलब ना आ गया, नेगेटिविटी हो गई, तो ये लेस्ट से होगा कि भाई गिव माई मनी बैक लेस्ट आई शुड रीच यू या रीच योर होम, ठीक है। तो लेस्ट के स्टेटमेंट में शुड का यूज होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए अब ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड शुड, ठीक है। शैल और शुड के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया था इन द बिगनिंग कि भाई शैल और शुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन इनमें कॉमननेस होती है पॉसिबिलिटी की, ठीक है। वैसे तो पॉसिबिलिटी के लिए शुड यूज़ नहीं होता है, फिर भी अगर कभी आ जाए तो डिफरेंस ध्यान रखना है कि जैसे शैल और शुड दोनों ही पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन शैल जो होता है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बताता है और शुड जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी बताता है। इनमें बस यही कॉमननेस है और यही डिफरेंस है, ठीक है। जैसे इट शैल रेन एज द स्काई गेट्स क्लाउडी, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई बारिश होगी क्यों, क्योंकि स्काई जो है, जो बादल हैं वो आ गए हैं, ठीक है। यानी कि जो स्काई है उसमें बादल आ गए हैं, आसमान में बादल आ गए हैं। अगर शैल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये करेगा मोर पॉसिबिलिटी शो एक्सप्रेस, यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं बारिश आने के। अगर मैं क्या लगा रहा हूँ, शुड लगा रहा हूँ, जैसे इज नहीं होगा, ये इट होगा,
जैसे इट शुड रेन इफ द स्काई गेट्स क्लाउडी, कि भाई रेन होगी क्योंकि एक जो स्काई है वो क्लाउडी हो सकता है या हो चुका है, कि कैसे भी यूज़ कर लो। नहीं हो सका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। तो पता है कैसे बनेगी इसकी हिंदी? बनेगी भाई बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है अगर, क्योंकि यहाँ पे इफ आ गया है, अगर जो आसमान में बादल आ जाते हैं। तो अगर शुड लगा दिया है तो वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस होगी। तो मैंने आपको बताया था ना, आई थिंक सेकंड वाली स्लाइड में, कि भाई शुड शोज अ वीकर पॉसिबिलिटी। तो शुड अगर रेयरली आपके सामने आ जाता है, कभी कभार आ जाता है शुड एज अ पॉसिबिलिटी, तो ध्यान रखना शुड का काम है वीकर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना, लेकिन शैल अगर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आई थिंक लास्ट है, शुड के साथ हैव आ गया है। मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाता है, सॉरी हैव गलती से हैज़ निकल गया मेरे मुंह से। हमेशा ध्यान रखना मॉडल वर्ब के बाद केवल हैव आता है, हैज़ कभी नहीं आएगा और हैड कभी नहीं आएगा, केवल हैव आएगा। तो अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो बेसिकली पास्ट में चला जाता है, पास्ट में। ठीक है, जैसे ये रहा, शुड के साथ हैव लगा दो, पास्ट पार्टिसिपल लगा दो, तो एक क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि भाई आपको कोई काम कर लेना चाहिए था जो आपने नहीं किया, जो कि आपने नहीं किया। जैसे यू शुड हैव रिवाइज द सिलेबस बिफोर एग्जाम्स, कि भाई तुम्हें जो है एग्जाम से पहले अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉट बैड रिजल्ट, है ना। तो ये लिखा हुआ है, इट वुड बी एप्रोप्रिएट और फेवरेबल इफ यू रिवाइज द सिलेबस बिफोर एग्जाम्स बट यू डिडंट। यही मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये अच्छा होता कि अगर तुम जो है एग्जाम से पहले सिलेबस रिवाइज कर लेते, बट तुमने नहीं किया, है ना। नेक्स्ट, आई शुड हैव कॉल्ड यू बिफोर एनी अराइवल, ठीक है, अपने आगमन से पहले, अपने आने से पहले मुझे तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए था। पास्ट में चला गया ना, तो शुड के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में चला जाएगा और ऐसे कंडीशन को शो करेगा जो तुम्हें काम करना चाहिए था, ठीक है, विच यू हैड टू डू मॉरली बट यू डिड नॉट डू, है ना। एंड विद दिस आवर स्लाइड्स आर कंप्लीटेड विद शुड, है ना। तो शुड की स्लाइड्स कंप्लीट हो गई है एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन, ठीक है। तो आज अपना शुड भी कंप्लीट हो गया है एंड प्रीवियस सेशन में शैल हो गया था। तो शैल है प्रेजेंट फॉर्म, शुड है पास्ट फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, विल ही करेंगे, है ना, क्योंकि शैल के बाद विल आना चाहिए एंड उसके बाद उसका पास्ट क्या होगा, वुड होगा, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही एंड आई होप यू हैव बीन लाइकिंग माई लेक्चर्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड कीप गोइंग and have fun and do whatever you want to do and bye bye, take care, hasta la vista.